गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण और भाषा या भाषा और व्याकरण की पढ़ाई कर रहे थे। तो आज हम उसके आगे देखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग देशों की भाषाएं भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे केरल में कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, बंगाल में बंगला, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और उड़ीसा में उड़िया, है ना। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। सभी को याद रखना है। और ये भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। अब हम लोग देखते हैं लिपि। लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस भाषा को हम लोग लिखते हैं उसमें कुछ चिन्ह रहते हैं, वो निर्धारित किया गया है, उसी को लिपि कहते हैं। कुछ लिपि इस प्रकार है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी और गुजराती, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन, बंगली की बांग्ला, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी और कश्मीरी की शारदा, है ना। अब है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना, इसी को जो सिखाने वाला शास्त्र होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, व्याकरण से मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, व्याकरण। जैसे कि रुचिका पत्र लिख रहा है और मेरे को स्कूल जाना है, ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। रुचिका पत्र लिख रहा है और मेरे को स्कूल जाना है, इसमें क्या होगा, रुचिका पत्र लिख रही है, और दूसरा वाक्य में क्या है, मुझे स्कूल जाना है ना, या मुझे बाजार जाना है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सिखाता है। अब जैसे कि हम लोग व्याकरण में इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान हम लोग को कहाँ से मिलता है, व्याकरण से ही मिलता है। तो जो शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियम सिखाता है वो लिपि है। लिखने की विधि को ही हम लोग लिपि कहते हैं। शब्दों को केवल जानना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि वाक्य में शब्दों के रूप को विभिन्न स्थितियों में जानना आवश्यक है ना। और हमें यह ज्ञान व्याकरण से ही प्राप्त होता है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषा मन में भाव जगाती भाषा, मौखिक लिखी 2 रूपी भाषा, प्यार के भाव जगाती भाषा। तो इस तरह आपका ये लेसन समाप्त होता है। सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।